हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 9, सब्जेक्ट है साइंस। और ये वर्कशीट आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 9 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बच्चों? नर्वस टिश्यू। टिश्यू हमारा चैप्टर कंटिन्यू है और आज हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्वेरी क्या है ज्ञान की? जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीजिएटली टू एनी स्टिमुलाई। तो हम जो है किसी भी स्टिमुलाई की तरफ, किसी भी अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका हम इमीजिएटली रिस्पॉन्स कैसे कर पाते हैं। ज्ञान, वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करना हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ऑल सेल्स पॉसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई। जो भी हमारी सेल्स हैं वो जो भी स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स कर सकती है। उनके अंदर, ये सेल्स के अंदर एबिलिटी है। These stimuli are very rapidly transmitted from one part to of the body to other by a specialized tissue known as nervous tissue. So ये जो stimuli हैं, ठीक है, दीज स्टिमुलाई आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्दी एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होती है, वो ट्रांसमिट हो जाती है। और किसके कारण? दैट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू नोन एज नर्वस टिश्यू। और इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों? नर्वस टिश्यू। अब देखिए, आपने देखा होगा कि अगर हम अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करते हैं तो हमारा हाथ एकदम से पीछे आ जाता है। ठीक है, हमें उसके लिए कई बार सोचना भी नहीं पड़ता। दूसरा, अगर हमें अचानक से कोई आवाज़ देता है तो भी हम उसकी तरफ एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ये या हमारे जो मान लीजिए पैर में चोट लग जाती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, कांटा चुभ जाता है या इस तरह हमें तुरंत पता चल जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो होता है नर्वस टिश्यू के कारण, नर्व सेल्स के कारण। ओके, तो ये जो स्टिमुलाई हैं, हमारी बॉडी इन स्टिमुलाई की तरफ जो भी रिस्पॉन्स करती है, जो भी कंट्रोल होता है, दैट ऑल आर ड्यू टू द नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। सो द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, सारी नर्व्स हैं, सभी जो है नर्वस टिश्यू से ही कंपोज्ड हैं। Hence it form the nervous system। और ये सारी मिलके क्या बनाती हैं? They form the nervous system। कंप्लीट हमारी, देखिए बच्चों, हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स हैं उनका एक तरह से आप कह सकते हो जाल बना हुआ है। ठीक, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो। इस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं हर एक पार्ट तक। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है लाइक हैंड से, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ भेजी जाती है? वो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कोड तक भेजी जाती है। ठीक है, तो किसके थ्रू? जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। सो नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नोन एज न्यूरॉन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूरॉन कहेंगे। ओके, तो ये जो है स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। एंड ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको इसके जो है प्रैक्टिस करनी है इसको बनाने की। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या है? देर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। वन इज डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। सो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट। तो ये जो है बॉडी, ये जो है सेल बॉडी है, इसके ऊपर ये इस तरह से स्पाइक्स जो निकले हुए हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट। एंड ये सेल बॉडी हो गई। सेल बॉडी में अब देखिए नेक्स्ट क्या है? एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। ये है नर्व एंडिंग्स और ये क्या है? ये एक्सॉन पार्ट है अंदर। ओके, ये बच्चों कुछ इस तरह से ये डायग्राम है। ये जो है इसके ऊपर ये एक्सॉन हो गया, ये नर्व एंडिंग्स हो गई और इस तरह से ऊपर इस पर शीथ बनी हुई होती है ऐसे। ओके, तो ये बीच का जो पार्ट हमने बनाया ये क्या है? ये बीच वाला पार्ट, ये अंदर वाला ये है एक्सॉन। ओके, नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। सो सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेलीज दे आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन।
यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सॉन. सो इसमें एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज एक्सॉन, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड द डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी. सेल बॉडी से जो ये पार्ट्स अराइज हो रहे हैं दे आर नोन एज डेंड्राइट्स. एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग. तो एक नर्व सेल जो है वो लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है. मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेकअप ए नर्व फाइबर और नर्व. सो जो नर्व फाइबर्स हैं वो जो है कनेक्टिव टिश्यू से बाउंड अप होती हैं एंड दे फॉर्म द नर्व फाइबर्स और नर्व. नेक्स्ट देखिए, नाउ देयर आर सम फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शन है? द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स. सो बच्चों यहाँ पर आपको समझना होगा कि किस तरह से जो मैसेज है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट यानी जो हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वहाँ तक कैसे ट्रांसफ़र होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक नर्व है, ठीक है, इसके ये जो है एंड पार्ट है हमारा, नर्व एंडिंग्स हैं. अब सेकंड ये यहाँ पे ये क्या है? दीज आर डेंड्राइट्स. अब इसमें क्या होगा? ये क्या है? दीज आर ऑल्सो डेंड्राइट्स एंड नर्व एंडिंग्स. सो दीज आर ऑल्सो डेंड्राइट्स, एक्सॉन. अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इस नर्व एंडिंग्स के कांटेक्ट में होते हैं थ्रू अ ट्रांसमीटर केमिकल, थ्रू अ केमिकल नोन एज ट्रांसमीटर. इनके बीच में एक केमिकल होता है दैट इज नोन एज ट्रांसमीटर. और जो मैसेज है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. ओके, और दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर. तो ये नर्व फाइबर से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है एंड दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं. ओके, नाउ dendrite of one neuron remain in contact with the nerve ending of the other neuron and transmit the nerve impulse from different part of the body to the brain and spinal cord. So एक न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो दूसरी न्यूरॉन के जो नर्व एंडिंग्स हैं उनके कांटेक्ट में होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया. और जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको जो है ट्रांसमिट करते हैं एक बॉडी पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक. न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन. और जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रेन से सिग्नल जो है लेते हैं और जो है सेंड करते हैं. तो न्यूरॉन्स का यही फंक्शन हो गया मेनली कि वो क्या करते हैं? वो ब्रेन से मैसेज को लेंगे भी, रिसीव भी करेंगे और उसको मैसेज सेंड भी करते हैं. नेक्स्ट देखिए, द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स टिश्यू enable animals to move freely in response to stimuli. So जो नर्व और मसल्स टिश्यू ये आपस में कॉम्बिनेशन करके क्या करते हैं? हम फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स को. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखिए बच्चे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इन जिनको आपको सॉल्व करना है. सो नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कोड ये मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म नर्वस सिस्टम. पूरा जो ये नर्व्स का सिस्टम है पूरा इस तरह से जो ये बना हुआ है, ब्रेन है इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो, दैट कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू. सो नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन वही है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टिमुलाई है, उसको ट्रांसफर करना. ओके, सो स्टिमुलाई आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड. ये फंक्शन लिखेंगे आप, स्टिमुलाई आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर बाय अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू नोन एज नर्वस टिश्यू. तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? फंक्शन हो जाएगा. तो क्वेश्चन 1 का आंसर आप यहाँ से लिख देंगे. ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन. तो ये न्यूरॉन का डायग्राम आपको यहाँ पर गिवन है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, वहां से भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. सो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नर्व इम्पल्स. तो नर्व इम्पल्स क्या है? तो आपको जो है यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा. द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स. तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है that is known as nerve impulse.
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू। सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लिखेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने सीखा कि जो भी स्टिमुलाई होती हैं वो उनका जो मैसेज है वो किस तरह से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और फिर ब्रेन किस तरह से मैसेज सेंड करता है उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, फिर चाहे किसी हॉट ऑब्जेक्ट से एकदम से हाथ जो है हम पीछे खींच लेते हैं या हम मूवमेंट करते हैं, तो ये सभी जो स्टिमुलाई होती हैं वो उनकी तरफ जो हम रिस्पॉन्स करते हैं या ब्रेन हमारे को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे हमें ऑर्डर देता है, वो सब जो है किसके कारण कंट्रोल होता है, ऑल आर ड्यू टू द नर्वस टिश्यू। और इसकी जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। सो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।